सकती मारी लाडली। ना 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 तारे को पता नहीं कि मारे हवेली की चिराग से काम कराने का क्या नतीजा हो सकता है। कान खोल के एक बात सुन ले हमारी, हमारे वीर से जरा सा भी काम करवाए ना तू तो टुकड़े करके रेगिस्तान में काट देंगे। बट इन सब मामलों में हमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है आप लोगों को सबसे पहले इंस्पेक्टर सैनी को गिरफ्तार करना चाहिए। चल गुड़िया। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। बापू साहब हमारा हाथ छोड़ दो। ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। छोड़िए उसे। कोई भी आगे बढ़ा गोली मार दूंगा। जान दे बच्चों हमारे साथ। गजोदर भाई साहब छोड़िए, बंदूक नीचे कीजिए। अगर कोई भी आगे बढ़ा ना तो सारे लोगों को नहीं ढेर कर दूंगा मैं, समझी? वीर बड़ा हो गया क्या? ये कर रहा वीर? मेरी बंदूक दे। दे, गोली चल जाएगी, बंदूक दे। कक्का साहब गुड़िया को छोड़ दीजिए। बंदूक नीचे कर। अभी बेटा गोली चल जाएगी। बावड़ा हो गया क्या? तू अपने काका साहब पे गोली चलाएगा? हाँ? शुरुआत तो आपने की थी कक्का साहब। आपने भी तो काकी साहब और मासा के ऊपर बंदूक तानी थी। मारे को गोली मारेगा तू? हाँ? मारे को गोली मारेगा? वीर, वीर, वीर बंदूक मुझे दे दे। वीर तू काकी साहब की बात नहीं सुनेगा। वीर, वीर मुझे। वीर। काका साहब ये संस्कार ना है हमारे कि मैं अपने कक्का साहब और बापू साहब के ऊपर गोली चलाऊं। जे ना कर सके हूं मैं, लेकिन ये तो कर सके हूं ना। वीर ये क्या कर रहा है? हटा वीर इसको। वीर हटा इसको। वीर, वीर, वीर क्या कर रहा है तू? वीर भाई साहब। मैं थरा के हाथ छोड़िए छोरा, बंदूक रख दे। अरे भाड़ा न बन, गोली है उसमें वीर। अरे वीर क्या कर रहे बेटा? पिस्तौल निकाल दे, गोली चल जाएगी तारे को। अरे कुछ भी हो सकता है। अब ये बंदूक तब हटेगी जब कक्का साहब गुड़िया को छोड़ेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा, फिर ये मत कहिएगा कि तूने क्या किया वीर। 1। वीर! दीदी, दीदी देखिए ना वीर को, कुछ बोलिए ना दीदी, आप समझाइए ना वीर को। 2। रुक जा रुक जा रुक जा, छोड़ 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 दिया छोड़ दिया। हम जा रहे। चल बंदूक दे, बंदूक दे, बंदूक दे मारे को। दे दे बंदूक दे दे। गला ले, पिस्तौल दे मारे को दे।
चल लाला चल। मैडम जी, बहुत बुरा आदमी हूं मैं। जिंदगी भर जितने भी काम किए सारे के सारे बुरे किए, कभी किसी का भला नहीं किया। जब मैं सोचा सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, लेकिन प्रगति ने हमारी आंखें खोल दी मैडम जी। लेकिन मैंने उसे फंसाने के लिए जाल बुना मैडम, लेकिन चुप! लगता है प्रगति ने कुछ ज्यादा ही अच्छाई के कैप्सूल खिला दिए हैं। लेकिन तू ये भूल गया, थारे सच बोलने के बाद मैं तेरी क्या दुर्गत करूंगी। जो करना है कर लो मैडम जी, लेकिन जो कल्लू अपना बयान नहीं बदलेगा, अपना बयान नहीं बदलेगा कल्लू। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सब प्रगति की देन है। अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता मैडम जी, तो मुझे मरने के लिए वहीं छोड़ देता। लेकिन वो प्रगति ही थी जिसने मुझे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सारा बंदोबस्त किया मैडम जी। अच्छा, तो ये बात है। अरे को मैं अभी भी समझा रही हूँ। ना मैडम जी, ना। कल्लू, बात समझने की कोशिश कर। आपको जो कुछ करना है मैडम जी कर लो, चाहे जितना मारो पीटो, लेकिन ये कल्लू अपना बयान नहीं बदलेगा मैडम जी। ये कल्लू अपना बयान नहीं बदलेगा। और फिर क्यों बदलूं अपना बयान कि महात्मा जैसे लोग मासूम की बलि दे सके, धर्म की धरती पर साधु सन्यासियों के मस्तक पर कलंक का टीका लगा सके। मैडम जी, आप भी एक औरत हो। कभी सोचा है उस माँ के बारे में जिसके लाल की बलि महात्मा ने अपनी सिद्धि पूर्ति करने के लिए दे दी? क्या बीता होगा उस माँ पे मैडम जी? मैडम जी, मुझे तो माफ कर दो ना मैडम जी, ना। अब चाहे तो हमारी जान ले लो, ये कल्लू अपना बयान नहीं बदलेगा। तो फिर मर यहीं पर। फिर अब तू नहीं, तेरी लाश निकलेगी यहां से। गणेश, इस पर ध्यान रखना। घायल शेर हो चुका है, कुछ भी कर सकता है। जी मैडम, आप निश्चिंत रहें।
यहाँ से निकाल, मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो वो इंस्पेक्टर सब गड़बड़ कर देंगे। मुझसे कह रही थी कि अपना बयान बदलो, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। कल्लू काका, आप शांत हो जाइए, हम सब आपके साथ हैं। और देखिए, मैं तो CID वालों को भी अपने साथ ले आई हूँ। अब आपको कुछ ना होगा। साहब जी वो महात्मा एक नंबर का बदमाश है साहब जी। उसने 2 बच्चों की बलि दे दी। वो महात्मा नहीं है, शैतान है। इंस्पेक्टर भी उससे मिली हुई है। सबके सब बदमाश है, सबके सब मिले हुए हैं। मुझे धमकी दे रहे थे, लेकिन मैं बेटा किसी की धमकी में नहीं आऊंगा। कल्लू, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम लोग हैं ना, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भटनागर, रस्सी खोलो इनकी। यस सर। लल्ला, वीर ने जो किया ना, जब पिस्तौल अपने माथे पे लगाई, मारे को बहुत दुख हुआ। जान निकल गई थी मारी, कसम से बोल रहा। डर तो मैं भी गया था भाई साहब। बच्चा है, कहीं हाथ से पिस्तौल चल जाती तो। पर एक अजीब बात पता है भाई साहब, जिस पिस्तौल से हम दुनिया वालों का मुंह बंद करते हैं, उसी पिस्तौल से उस छोरे ने हमारे लोगों का मुंह बंद कर दिया। और अगर आपने उस छोरे को काबू में नहीं लिया ना भाई साहब, तो ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया के सामने हम दोनों घुटने टेकते थे। चिंता मत कर, वीर अभी बच्चा है, सफेद रंग है, और सफेद रंग का फायदा क्यों हुए लल्ला? वो हर रंग में ढल जावे, तो आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर। चिंता तो इसी बात की है भाई साहब कि जिस रंग में वो रंग रहा है ना, उस रंग से हम दोनों को सबसे ज्यादा नफरत है। भाभी सा और राधा। मैंने बोला ना चिंता न कर। तो थारू कमाल की बात बताते हैं। पर बात बता कि श्री राम रावण से क्यों जीते? क्योंकि वो भगवान थे भाई साहब। सोचना, रावण हर चीज में निपुण था। सेना भी विशाल, ज्ञानी, विद्वान, लेकिन हार गया। क्यों? अपने भाई विभीषण की वजह से। इसे तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। उसको भाई ठीक ना, और वही श्री राम, उनको मिले लक्ष्मण जी जो हमेशा कवच की तरह उनके पगचिन्हों पर चलते रहे। इसलिए तो जीते, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा भाई था। और तुम्हारे साथ है लल्ला, भाई को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तू तो ना वो रेलगाड़ी की तरह है, बस पटरी पे सीधे चले जाता है, न दाएं देखता है न बाएं, बस अपना भाई सा ही नजर आता है थारे। तुम्हारे को और को नजर आएगा पैसा। सोना भी वीर की चिंता करना बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा। राजनीति के जितने पाठ थारे को पढ़ाए थे, उसके बारे में एक बार सोच ले। अब बोल रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। भाई साहब, तुम्हारी बात ध्यान से समझ लेना। कुछ भी करके हमें ये सारी चीजें करनी है। इसको ऐसे रखना है, और उसके बाद कैसे भी करके तुम्हें रोज टेरेस पे दूल्हा राव में हमारे साथ आना है। नहीं नहीं आत्माराम जी, ये आश्रम देखने में छोटा है, पर हमारे आश्रम से भी बड़ा है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस आश्रम में, और यहाँ पे बहुत सारे दान दक्षिणे होते हैं। आप इस आश्रम को छोटा मत समझिए। लगता है आपका दिमाग कम चलने लगा है।
पता है दान दक्षिणा कहाँ ज्यादा आता है? जहाँ तड़क बड़क दिखावा हो। प्रगति प्रगति मारी लाडली। निरंकारी जी, ये आप किस आश्रम में लेके आ गए? इतने छोटे से आश्रम में हमारा क्या होगा? तुम्हें तो पता था ना, फिर मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? नहीं नहीं आत्माराम जी, ये आश्रम देखने में छोटा है पर हमारे आश्रम से भी बड़ा है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस आश्रम में और यहाँ पे बहुत सारे दान दक्षिणे होते हैं। आप इस आश्रम को छोटा मत समझिए। लगता है आपका दिमाग कम चलने लगा है। पता है दान दक्षिणा कहाँ ज्यादा आता है? जहाँ तड़क बड़क दिखावा हो। चलो चलो, अब हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, बेकार हम इतनी दूर से आए। अरे आत्माराम जी जरा ठहरिए। लगता है आजकल आप भी हवाई जहाज पे यात्रा करते हैं। अब इतनी दूर से आए हैं तो क्यों ना स्वामी जी से मिलते चले। क्या पता हमारे लिए भी कुछ उपाय निकल जाए। और 2 करोड़ रुपए की बात है, वो तो हम आश्रम में ही दान कर देंगे। आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? दान करना। वही तो हमारा काम है, बस लोगों की भलाई करें। अब भलाई कनकपुर के लोगों की हो या इस आश्रम की हो, किसी न किसी की तो भलाई होगी। बिल्कुल सही बात। नहीं नहीं, हमें किसी पर भरोसा नहीं है। हम अपना पैसा सरकारी खजाने में ही डालेंगे। पर आत्माराम, तुम चुप रहो। तुम अभी नहीं हो, ये रुपए पैसे का मामला है। चलो यहाँ से, अब हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अरे रुकिए, हरिओम हरिओम हरिओम। महात्माओं, लगता है बड़ी दूर से आगमन हो रहा है आप लोगों का। जी हाँ, हम दूर से तो आए हैं और दूर ही जा रहे हैं। जा रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं महात्माओं? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप मेरे आश्रम के अतिथि हैं। हमारे स्वामी जी से मिले बिना आप नहीं जा सकते हैं। उनका आतिथ्य आप लोगों को स्वीकार करना होगा। वैसे किस काम से आगमन हुआ है आप लोगों का? कनकपुर में हमारा आश्रम है बहुत बड़ा, बहुत भक्त आते हैं विदेशों से भी। बहुत दान दक्षिणा आता है हमारे आश्रम में। अब हमारे स्वामी जी उस दान दक्षिणा को सरकारी खजाने में जमा करना चाहते हैं। मुझे विश्वास सूत्रों से पता चला है कि यहाँ के स्वामी सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा करते हैं। तो हमने सोचा कि हम यहाँ के स्वामी जी से मिल लें, लेकिन ये आश्रम देख के तो भरोसा नहीं होता। हरिओम हरिओम हरिओम। जय हो जय हो जय हो। बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आप लोग। आपके विचार तो बिल्कुल हमारे स्वामी जी से मिलते हैं। मैं आपको स्वामी जी से मिले बिना बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। और स्वामी जी को भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होगी। आत्माराम जी, जब ये इतना कह ही रहे हैं तो क्यों ना मिलते चले। बहुत सुंदर देवी, आइए। ये सारे कागजात सारे नकली नकली है। माफ करिएगा स्वामी जी, आज तक आपने जितने भी पैसे खजाने में जमा करवाए, एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा। स्वामी जी, कागज को देख के लग रहा है कि आपको बहुत समझदारी से किसी ने बेवकूफ बनाया है। ये कैसे हो सकता है? प्रगति प्रगति मारी लाडली। इस बार आश्रम में जो दान आया है उसका हिसाब किताब सही ढंग से मिला लिया?
ये भी सही ढंग से चेक कर लेना कि हमारे हरिओम हरिओम। कनकपुर से कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठिए बैठिए। स्वामी जी हमारी तरह आश्रम के कुछ पैसे सरकारी खजाने में दान करना चाहते हैं, पर किसी पर इनको भरोसा नहीं। किसी ने आपका नाम इन्हें सुझाया है, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। महेश, इन लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था करो। जी सर। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सहायता कर सकता हूँ? जैसे कि हमने सुना है आप फिजूल खर्ची ना करके आश्रम में आए पैसे जन कल्याण में लगाते हैं। आपने एकदम सत्य सुना है। हम आश्रम के खर्चे से बचाकर जो पैसा बचता है उसे सरकारी खजाने में जमा करा देते हैं। स्वामी जी एक बात बोलो, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आप हमें वो रसीद दिखा सकते हैं जो खजाने में पैसा जमा करने के बाद मिले? वो क्या है ना, हम संतुष्ट होना चाहते हैं। अवश्य। कनिष्क बेटा, वो रसीद वाली फाइल देना तो। लाओ ये फाइल लाओ। ये देखिए, हमारे यहाँ आश्रम में जो दान का पैसा आता है और जो सरकारी खजाने में जमा होता है, ये सारी रसीदें उन्हीं की हैं। स्वामी जी आपको किसी ने बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया। ये सारे कागजात, सारे रसीदें नकली है। नकली है? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये नहीं हो सकता। माफ करिएगा स्वामी जी, आज तक आपने जितने भी पैसे खजाने में जमा करा है, एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा। स्वामी जी कागज को देख के लग रहा है कि आपको बहुत समझदारी से किसी ने बेवकूफ बनाया है। ये कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ स्वामी जी। मैं बताती हूँ स्वामी जी, आपको बेवकूफ बनाने में किसका किसका हाथ था। आपको ठगने वालों में से पहला नाम है महेश जी का, जो यहाँ के महात्मा जी हैं, और दूसरी वो इंस्पेक्टर अमिता सैनी। ये तीनों ना सिर्फ ठग हैं, बल्कि हत्यारे भी हैं। हत्यारे? ये क्या कह रही हो बेटी? अगर आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो रहा है तो आप लोग इनसे पूछ लीजिए, कोई साधु सन्यासी नहीं है। तो फिर कौन है ये लोग? ये लोग सीआईडी के ऑफिसर्स हैं।